You are welcome to NM Creative Learning Channel. Learn more, grow more. इस चैनल पे आपको नर्सरी से क्लास 4 तक की सभी वीडियो मिलेंगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए. Hello everyone, I am Dr. Rukmani Sharma and today I am going to teach you the lesson The Tiger and the Mosquito. इस लेसन के जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग और क्वेश्चंस के आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं. तो पहले आप वीडियो देखिए और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग को देख लीजिए, वो आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे. लेट अस स्टार्ट. द टाइगर एंड द मॉस्किटो. रीड एंड एक्ट आउट दिस स्टोरी. ये स्टोरी एक टाइगर और मॉस्किटो के बारे में है. लेट अस स्टार्ट द लेसन. A tiger was dozing under a tree. Dozing means relaxing. Half asleep, आधी नींद में होना. एक टाइगर ट्री के नीचे आधी नींद में लेटा हुआ था, यानी कि लाइटली सो रहा था, स्लीपिंग लाइटली. A mosquito came buzzing by. Buzzing का मतलब होता है इंसेक्ट के एयर में चलने की आवाज़ को, फ्लाई करने की आवाज़ को बजिंग कहते हैं. और वैसे भिन भिनाना, भिन 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 करने के लिए भी इसका मतलब हो सकता है. मॉस्किटो केम बजिंग बाय. एक मॉस्किटो भिन भिनाता हुआ उसके पास आया. द टाइगर सेड. टाइगर ने कहा, हे मॉस्किटो, गो अवे, जाओ यहाँ से दूर. गो अवे, दूर जाओ यहाँ से. द मॉस्किटो सेड. सेड का मीनिंग तो आपको आता है ना. कहा, वाई शुड आई गो अवे, मैं क्यों जाऊँ. वाई का मतलब क्यों. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू. अफ्रेड का मतलब होता है स्केयर्ड. मैं तुमसे डरता नहीं हूँ. द टाइगर वॉज एंग्री. एंग्री का मतलब इरिटेटेड, बहुत चिड़चिड़ा जाना. टाइगर बहुत इरिटेट हो गया, उसे बहुत गुस्सा आ गया. ही हिट आउट विद हिज पॉ. पॉ का मतलब होता है पंजा. उसने अपने पंजे से उसको हिट किया. किसको. मॉस्किटो को. द मॉस्किटो फ्लीव ऑफ. लेकिन मॉस्किटो तो उड़ गया. फ्लीव फ्लाई की पास्ट टेंस फॉर्म होता है, उड़ के दूर चला गया. द पॉ स्ट्रक हिज ऑन चीक. और पंजे से जो टाइगर था उसका खुद चीक पे उसने हिट कर लिया. उसका पंजा उसके चीक पे लग गया. चीक क्या होता है, गाल होता है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि कैसे वो अपना चीक पकड़ के बैठ गया. द ब्लो स्क्रैप्ड हिज चीक. स्क्रैप का मतलब होता है रिमूव्ड स्किन, स्किन हट गई. और ब्लो का मतलब है अटैक. इस वार से उसके चीक की स्किन हट गई. इट बिगैन टू ब्लीड. ब्लीड का मतलब ब्लड निकलना. और इससे उसको ब्लड निकलने लगा. द मॉस्किटो बर्स्ड अवे. मॉस्किटो अब फिर दोबारा से एयर में से फ्लाई करके चला गया, भिन भिन करते हुए. द टाइगर स्ट्रक विद हिज अदर पॉ. इस बार टाइगर ने उसे अपने दूसरे पंजे से हिट किया. द मॉस्किटो फ्लीव ऑफ. मॉस्किटो तो फिर दोबारा चला गया. दिस टाइम टू ही हिट हिमसेल्फ. और इस बार भी टाइगर ने अपने आप को ही हिट कर लिया. द टाइगर वॉज हेल्पलेस. अब टाइगर हेल्पलेस हो गया. उसे कोई ये नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करे वो. द मॉस्किटो कंटिन्यूड टू बज. लेकिन मॉस्किटो ने बज करना यानी कि भिन बनाना कंटिन्यू रखा. द टाइगर गॉट अप. टाइगर उठा एंड क्वाइटली वॉक्ड अवे. क्वाइटली साइलेंटली, बिना कुछ कहे चुपचाप. वॉक्ड अवे, दूर चला गया. द मॉस्किटो कॉल्ड आउट आफ्टर हिम. अब मॉस्किटो ने उसको जोर से बोल के कहा, डोंट बी सो प्राउड. प्राउड का मतलब घमंड करना. इतना घमंड मत करो माई फ्रेंड. एवरी वन इज ग्रेट इन हिज ओन वे. हर कोई अपने तरीके से ग्रेट होता है. अब मान लीजिए वो अपनी पावर में ग्रेट है, तो मॉस्किटो फ्लाई करने में, एस्केप करने में ग्रेट है. तो समझ में आया ना. अब यहाँ पर हम इसके न्यू वर्ड्स को देखेंगे. एंग्री का मीनिंग क्या होता है, इरिटेटेड, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आना. इंग्लिश में इसका होगा मीनिंग इरिटेटेड. ये सारे वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं. यहाँ मैं केवल आपको समझा रही हूँ. एंग्री का मतलब है इरिटेटेड. तो आप लिख सकते हैं, माई फादर वॉज एंग्री टुडे इन द मॉर्निंग. ब्लीड. ब्लीड का मतलब ब्लड निकलना, खून बहना. तो इसका हम क्या सेंटेंस बनाएंगे, वैन ही फेल डाउन.
जब वो गिर गया, ही वॉज ब्लीडिंग, तो उसे ब्लड निकलने लगा। ग्रेट, और ग्रेट का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही बड़ा, यानी कि महान। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? ग्रेट में हैविंग गुड क्वालिटीज़, आप में अच्छी क्वालिटीज़ हों। तो जैसे आप लिखते हैं महात्मा गांधी वॉज ए ग्रेट पर्सन। हिट, और हिट का मतलब क्या होता है? किसी पे अटैक करना, स्ट्राइक। जैसे आज एक लड़के ने मुझे लंच टाइम में हिट कर दिया। इन द इंटरवल अ बॉय हिट मी। प्राउड, प्राउड का मतलब होते गर्व करना। जैसे वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री, हमें अपने कंट्री पे प्राउड फील करना चाहिए, लेकिन हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ आवर क्वालिटीज़, हमें अपनी क्वालिटीज़ पे घमंड नहीं करना चाहिए। आई मस्ट नॉट हिट एनी वन, मुझे किसी को हिट नहीं करना चाहिए। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, मैं इंडियन हूँ, मैं इस चीज़ पे प्राउड फील करता हूँ। वो रीडिंग इज़ फन। वॉट वॉज द टाइगर डूइंग, टाइगर क्या कर रहा था? वैन द मॉस्किटो केम बजिंग बाय, जब वहाँ पर मॉस्किटो आया। तो मॉस्किटो आप को लेसन में से याद है कि टाइगर क्या कर रहा था? फर्स्ट लाइन में आंसर था द टाइगर वॉट डोजिंग, डूइंग हटाएंगे और इसकी जगह लिखेंगे डोजिंग, DOZING, और वॉज इधर से हटा के टाइगर के बाद लिखेंगे। द टाइगर वॉज डोजिंग वैन द मॉस्किटो केम बजिंग बाय। वाई डिड द टाइगर्स चीक स्टार्ट टू ब्लीड, टाइगर के चीक से ब्लड निकलना क्यों शुरू हो गया? क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि टाइगर ने अपने चीक को अपने ही पंजे से हिट कर लिया था। द टाइगर चीक स्टार्ट का क्या बन जाएगा? स्टार्टेड टू ब्लीड बिकॉज इट हिट हिज चीक हिमसेल्फ विद हिज पो, अपने पंजे से उसने खुद ही अपने आप को हिट कर लिया था। थर्ड क्वेश्चन का आंसर, व्हाई डिड द टाइगर वॉक अवे, टाइगर वहाँ से क्यों दूर चला गया? क्योंकि वो हेल्पलेस फील कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। द टाइगर वॉकड, वॉक कब वॉकड हो जाएगा? जब क्वेश्चन में डिड होता है तो ईडी लग जाता है, और जब क्वेश्चन वाई से शुरू होता है तो बिकॉज लगा के उसको बनाते हैं। द टाइगर वॉकड अवे बिकॉज ही वॉज हेल्पलेस, क्योंकि वो हेल्पलेस था। वाई डिड द मॉस्किटो से आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मॉस्किटो ने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुमसे नहीं डरता? क्योंकि उसने टाइगर को हिट कर दिया। जब वो हिट कर रहा था उसको, तो वो उसने अपने आप को बचा लिया था। बिकॉज मॉस्किटो वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द टाइगर, ही फ्लीव अवे व्हेन द टाइगर हिट इट विद इट्स पॉ। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस है। बैंक, बिन, बिस्किट, बन, गूज, गाउन, ग्रे, गन। आपने देखा जी की साउंड क्या है? ग। फैन, फ्यू, फील्ड, फिश, लैम्प, लिक, लिप, लूज। अब इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी दैट वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ अस, ऑफ आवर सेल्व्स, हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर डिस्क्राइब द लॉयन टाइगर, टाइगर और लॉयन को डिस्क्राइब करिए। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? तो आप देख सकते हैं टाइगर का जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन है। द कलर ऑफ लॉयन इज गोल्डन ब्राउन, लेकिन जो टाइगर के ऊपर हैं वो येलो और ब्लैक स्ट्रिप्स हैं। देयर आर येलो एंड ब्लैक स्ट्रिप, धारियों को स्ट्रिप्स कहते हैं, ऑन द बॉडी ऑफ टाइगर। अब जो लॉयन होता है उसके फर होता है, लॉयन हैज़ फर, लेकिन जो टाइगर होता है उसकी स्ट्रिप्स होती हैं, और दोनों के दोनों कैट फैमिली से होते हैं। लॉयन एंड टाइगर बोथ आर फ्रॉम कैट फैमिली, और दोनों, ये तो आपको पता है, वाइल्ड एनिमल्स हैं। दे आर वाइल्ड एनिमल्स। और दोनों में और क्या चीज़ है सेम बिल्कुल,
कि दोनों ही कार्निवोरस हैं, बोथ ऑफ देम आर कार्निवोरस। आई थिंक कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको लेसन समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग को देखना मत भूलिए। थैंक यू।